ये चीज तुम्हें पता है कि अफगानिस्तान में आज की डेट में क्या हाल है, वहाँ पर कितना कियोस है और तालिबान रजीम आने के बाद अफगानिस्तान की क्या हालत है। कई लोग वहाँ पर सड़कों पर आकर अपना सामान तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। तजीक से लेकर शिया, हिंदू और सिख सभी माइनॉरिटीज को बिना फालतू में निशाना बनाया जा रहा है और गर्ल्स एजुकेशन बंद कर दी गई है, जिसके बाद उनका घर से निकलना हराम हो गया है। लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय सरकार ने 100 से ज्यादा अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत से अफगानिस्तान वापस भेजने का फैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 100 से ज्यादा अफगान नेशनल्स को भारत से अफगानिस्तान, जिसको तालिबानियों ने नर्क बना दिया है और लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हैं, वहां वापस भेजा जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर भारतीय न्यूज एजेंसी ANI न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक 106 अफगान नागरिक भारत से अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी समर्थित हैंडल्स ने ये प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया था कि आज जब दुनिया के बाकी देश ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान के नेशनल्स को अपने यहाँ पर शरण दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो कि नए अफगान नेशनल्स को शरण देना तो छोड़ ही दो, जो पहले के भारत में अफगान नेशनल्स हैं उनको भी नहीं रहने दे रहा है, यानी उनको भी देश से निकाल रहा है। सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 106 अफगान नेशनल्स वापस से अफगानिस्तान कैसे भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत ने तो रिसेंटली कहा था कि हम अफगानिस्तान के साथ कमर्शियल फ्लाइट्स फिलहाल के लिए शुरू नहीं करेंगे, तो आपको बता दूं कि ईरान ने अफगानिस्तान के साथ कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू कर दी हैं और जो ये सारे अफगानी नेशनल्स जिनको न्यू दिल्ली से काबुल भेजा जा रहा है, ये जा रहे हैं ईरान की एक कमर्शियल फ्लाइट से, जो कि एक ईरान बेस्ड प्राइवेट महान एयरलाइंस है, ये ऑपरेट कर रही है। ये फ्लाइट न्यू दिल्ली से ईरान की राजधानी तेहरान और फिर वहां से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लैंड करेगी, यानी ये डायरेक्ट नहीं कनेक्टिंग फ्लाइट होगी। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो 106 अफगान नेशनल्स भारत से वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं, इनके बारे में आप किसी भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में न पड़ें। अफगानिस्तान वापस जाने का ये टोटली इनका डिसीजन था। इन पर भारतीय सरकार द्वारा कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं थोपी गई है। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि महान एयरलाइंस की कनेक्टिंग फ्लाइट एक स्पेशल फ्लाइट थी, जो कि भारतीय सरकार और ईरान द्वारा रिक्वेस्ट बेसिस पर अरेंज की गई थी। यानी नॉर्मली ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच इस तरह की कोई भी फ्लाइट नहीं चलती है। ये रिक्वेस्ट आई थी भारत में अफगानिस्तान की एम्बेसी से, जिन्होंने भारतीय सरकार को जानकारी दी थी कि ये 106 अफगानी नागरिक अपने रिस्क पर वापस से अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। यानी ये सारी चीजें अफगानिस्तान की जो भारत में एम्बेसी है वो फैसिलिटेट कर रही थी, वो इन सभी 106 अफगानी नागरिकों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। साथ में नोट करने वाली बात यह है कि वापस अफगानिस्तान जाने वाले इन 106 अफगानियों ने तो अपनी फ्लाइट की टिकट्स की पेमेंट भी खुद ही की थी, जो दर्शाता है कि इनको वापस जाने के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया था। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI ने रिपोर्ट किया है कि ये जो अफगानिस्तान वापस जाने वाले 106 अफगान नागरिक थे, इनमें मैक्सिमम पेशेंट्स थे, जो कि 15 अगस्त से पहले, जिस दिन तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह टेक ओवर कर लिया था, उससे पहले भारत में अपना या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे। ये सभी लोग भारत में बड़ी सारी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में बैंक क्राइसिस के कारण कईयों के पास पैसे खत्म हो गए थे और ना भारत में कोई काम मिल रहा था। साथ में जब ये लोग इलाज करवाने भारत आए थे, तब कई लोगों के भाई बंधु और रिश्तेदार अफगानिस्तान में पीछे छूट गए थे, जो तालिबान रजीम आने के बाद वहां पर बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। कई लोग अपने रिश्तेदारों यानी अपनी फैमिली से वापस रीयूनाइट होने के लिए वापस जा रहे हैं। यानी ये सभी लोग बेशक मजबूरी से ही अपनी मर्जी से अफगानिस्तान वापस गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है वो एकदम फेक है। जहाँ तक बात भारतीय सरकार द्वारा अफगानिस्तान नेशनल्स को सपोर्ट करने की है, तो भारतीय सरकार पहले ही भारत में रह रहे अफगानियों को वीजा एक्सटेंशन भी दे चुकी है। इसके साथ ई-वीजा फैसिलिटी में भी खास अफगानिस्तान के लिए कई सारे बदलाव किए गए हैं, ताकि और भी अफगानिस्तान के नेशनल्स जो तालिबान रजीम में वहां पर नहीं रहना चाहते हैं, वो भारत आकर चैन की सांस ले सकें। वैसे मेरा मानना है कि जैसे जैसे अफगानिस्तान में सिचुएशन नॉर्मल होते जाएगी, कई सारे लोग वापस अफगानिस्तान भी जाना चाहेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तालिबान अफगानिस्तान में सिचुएशन को कितनी जल्दी नॉर्मलाइज करता है और महिलाओं और माइनॉरिटीज के साथ किस तरह से बर्ताव करता है। उसके बाद ही अफगानिस्तान नेशनल्स वापस से तालिबान रजीम में जाने का फैसला करेंगे। खैर, नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या भारतीय सरकार ने जो ये अफगानिस्तान नेशनल्स को ईरान की कनेक्टिंग फ्लाइट से अफगानिस्तान वापस भेजा है, ये बिल्कुल सही कदम था, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।